आप सभी का स्वागत है. You're watching Legally Speaking and this is Himandri Bansal. In this video, I'm going to be covering the last topic of this segment, difference between transfer and transmission of share. ठीक है, इस वीडियो में मैं ट्रांसफर बताऊंगी आपको क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर क्या होता है एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर क्या होता है. ठीक है, एंड इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताऊंगी. ट्रांसफर ऑफ शेयर को करने का प्रोसेस क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है वो बताऊंगी, और ट्रांसमिशन का प्रोसीजर क्या होता है वो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. यू आर गोइंग टू हैव सेक्शंस, यू आर गोइंग टू हैव प्रोसीजर्स, यू आर गोइंग टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग and you're going to have this PDF absolutely free of cost. Go to the description, find my Telegram channel and get the PDF. It's as simple as that. Alright, and make sure to like and subscribe. चलो आओ फिर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन की बात करते हैं. भाई मैं आपको समझाती हूँ एक चीज, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो. ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि एक पब्लिक कंपनी होती है, ठीक है, एक पब्लिक कंपनी का ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इजीली ट्रांसफर्ड होते हैं. उसका मतलब ये था, उसका मतलब ये था कि भैया जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होता है ना वो एक वॉलंटरी एक्ट होता है. मेरे पास एक शेयर है, मैं चाहती हूँ कि ये शेयर मैं एक पर्सन बी को दे दूं, तो आई एम फ्री टू डू दैट, आई एम फ्री टू ट्रांसफर माय शेयर. तो इस ट्रांसफर ऑफ शेयर जो होते हैं वो वॉलंटरी एक्ट होते हैं. एक इंसान यानी कि द ओनर ऑफ शेयर अपनी मर्जी के हिसाब से करता है. ट्रांसमिशन ऑफ शेयर जो होते हैं ना, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ये यूजुअली यार किसी मजबूरी के टाइम होता है. इनवॉलंटरी एक्ट या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर जो शेयर होल्डर है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो फिर उसके बाद वो शेयर किसके पास जाएगा, ये ट्रांसमिशन ऑफ शेयर डिसाइड करता है. ठीक है, आओ नाउ लेट्स रीड. ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर जो होते हैं दोनों का रिजल्ट ही ये होता है कि ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज में चेंज हो जाता है, लेकिन ये फंडामेंटली डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं. ठीक है जी, आओ सबसे पहले देखो ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन. सबसे पहले देखो नेचर, वॉलंटरी होता है क्या ट्रांसफर, ये इनवॉलंटरी होता है या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ. इनिशिएशन कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट से हो सकता है. ठीक है, मेरे और पर्सन बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैं उसको, मेरे पास एक कंपनी के ये लगा लो 200 शेयर थे, तो मैंने उसको ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं तेरे को इसका 75 शेयर्स दे दूंगी. सेल कर सकती हो वो शेयर्स, गिफ्ट किसी को गिफ्ट में दे सकती हूँ, एक्सचेंज कर सकती हूँ. ठीक है, ये सब मैं अपने शेयर्स के साथ कर सकती हूँ अगर मैं ट्रांसफर कर रही हूँ शेयर्स. ठीक है, ट्रांसमिशन में क्या होता है, लीगल नेसेसिटी हो जाती है एंड इट इज यूजुअली अपॉन अ स्पेसिफिक इवेंट, जैसे डेथ हो गई है, इंसॉल्वेंसी हो गई है या फिर लूनेसी हो गई है. ठीक है, या तो आप इंसॉल्वेंट हो गए हो, आपके पास पैसे नहीं बचे, अब लूनेटिक हो गए हैं, डेथ हो गई है, तो इन सब चीजों के कारण, इन सारे इवेंट्स के कारण एक लीगल नेसेसिटी बन जाती है शेयर होल्डर की, क्या, अपने शेयर्स को ट्रांसमिशन करने का. ओके, पार्टीज इन्वॉल्व क्या होती हैं, ट्रांसफर में होती है ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी. ट्रांसफरर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एंड ट्रांसफरी जिसमें आपको अपना राइट्स इंपोज करने हैं शेयर के, जिसको आप सेंड करते हो, जिसको आप शेयर करते हो, शेयर करते हो. ठीक है, शेयर करते हो. डिसीज्ड, ट्रांसमिशन में पार्टीज क्या होती है, डिसीज्ड या इनकैपेसिटेटेड शेयर होल्डर, ऐसे शेयर होल्डर जो अब लायक नहीं रहे, लूनेटिक हो गए हैं, इंसॉल्वेंट हो गए हैं या डिसीज्ड हो गए हैं, एंड टू देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव. नॉमिनी यानी कि उनके बच्चे, ऑफिशियल असाइनी भी हो सकते हैं और नॉमिनी भी हो सकते हैं. जो नॉमिनी मतलब यूजुअली बच्चे होते हैं, नॉमिनी ऐसा इंसान होता है जो शेयर होल्डर खुद नॉमिनेट करके रखता है. ठीक है जी, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्स एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर. पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर आपको प्रोसेस पूरा करना पड़ता है. ऐसे ही उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है. लेकिन ट्रांसमिशन में एक इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन जाता है सपोर्टेड बाय लीगल प्रूफ. लीगल प्रूफ के साथ आपको इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन भेजना पड़ता है. कंसिडरेशन करना पड़ेगा, रिक्वायर्स कंसिडरेशन एज इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और गिफ्ट. ठीक है, इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं लगता. क्यों? क्योंकि ओनरशिप पासेस बाय सक्सेशन, विरासत के रूप से चला जाता है. भैया पहले पिताजी के पास थे शेयर, अब बेटे पुत्र के पास आ गए हैं. ठीक है, तो इसमें क्या आप कंसिडरेशन थोड़ा ना ले सकते हो, लेकिन ट्रांसफर के केसेस में तो कंसिडरेशन लगेगा. क्यों? क्योंकि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और गिफ्ट. ठीक है,
स्टैम्प ड्यूटी पेएबल है ऑन द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर एंड इट इज नॉट पेएबल एज इट इज एन ऑपरेशन ऑफ लॉ। लायबिलिटी, ट्रांसफरर की लायबिलिटी होती है फॉर द शेयर सीजेस अपॉन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ट्रांसफरर की लायबिलिटी खत्म हो जाती है, ट्रांसफरर की लायबिलिटी खत्म हो जाती है, लेकिन ओरिजिनल लायबिलिटी ऑफ द डिसीज कंटिन्यूज विद द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। समझ आ गई है बात? अगर मैं एक इंसान हूं, मैंने अपना वॉलंटरली शेयर किसी और इंसान को दे दिया, तो अब मेरी उसके ऊपर से लायबिलिटी खत्म हो गई। लेकिन अगर मैं हूं, अगर कोई और है, लेट्स से पर्सन ए है जो लूनेसी के कारण अब अपने शेयर्स नहीं रख सकते, तो उन्होंने अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या फिर अपने लीगल एयर को, अपने सक्सेसर को अपने शेयर्स दे दिए, तो उनकी ओरिजिनल लायबिलिटीज उनके पास ही रही, कंटिन्यूज विद द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ओके, वो कहीं चली नहीं जाती। एक्सप्रेस कंसेंट और सिग्नेचर लगता है दोनों ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी का, इसमें कंसेंट की जरूरत नहीं है। प्रोसीजर देखते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर, शेयर्स को कैसे ट्रांसफर करेंगे। सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट फॉर फिजिकल शेयर। सबसे पहला, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। जो ट्रांसफरर है और जो ट्रांसफरी है, वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर एग्जीक्यूट करेंगे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर दिमाग में बिठा लो ये बात, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इन फॉर्म SH4। SH4 के फॉर्म की ड्यूली स्टैम्प होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट स्टैम्प ड्यूटी, पैसा स्टैम्प ड्यूटी आपको भरना पड़ेगा उसका। सिग्नेचर होना चाहिए ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी का, मस्ट बी विटनेस्ड। ऐसे तो बनता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। कैसे? SH4 की सारी कंप्लायंस, SH4 फॉर्म SH4 में आप बनाओगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, उसके ऊपर स्टैंप लगाओगे, स्टैम्प ड्यूटी लगाओगे, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी के सिग्नल्स लगाओगे, सबमिशन ऑफ द कंपनी, कंपनी को भेजोगे। फिर ये जो एग्जीक्यूटेड और स्टैम्प्ड फॉर्म है, ये शेयर सर्टिफिकेट के साथ, शेयर सर्टिफिकेट किसके पास होगा? ट्रांसफरर के पास होगा। जो अपने शेयर्स को किसी और को दे रहा है, उसके पास होगा शेयर सर्टिफिकेट। तो इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर के साथ और शेयर सर्टिफिकेट के साथ वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में दोनों चीजें जाके डिलीवर कर देंगे। टाइम लिमिट रहेगी इसकी। डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी डिलीवर्ड टू द कंपनी बाय ईदर ट्रांसफरर और ट्रांसफरी बाय विदिन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। 60 दिन के अंदर अंदर आपको ये दोनों चीजें देनी है। बोर्ड का अप्रूवल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिव्यू करेंगे एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन को। अगर उन्हें लगेगा डॉक्यूमेंट्स ठीक है, तो फिर बोर्ड एक रेजोल्यूशन पास कर देंगे और आपका ट्रांसफर जो है अप्रूव हो जाएगा। सेक्शन 58 के हिसाब से शेयर्स इन अ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, लेकिन प्राइवेट कंपनी आपका रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज कर सकती है इफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलाउ करे, लेकिन उनको रिफ्यूजल का नोटिस 30 दिन के अंदर अंदर भेजना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है ना? पब्लिक कंपनी के तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्ट करती है, क्योंकि 15-20 दिन सारे होते हैं यार प्राइवेट कंपनी में, तो फिर किसी और को अपने शेयर देना चाहते हो तो इट्स अ बिग डील। तो वो देखेंगे अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो वो चाहे तो आपका ये जो है ना पूरा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पूरे प्रोसेस को मना भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो रिफ्यूज करता है तो उनको 30 दिन के अंदर नोटिस देना पड़ेगा। लास्ट प्रोसेस का स्टेज है रजिस्ट्रेशन एंड इशूएंस सर्टिफिकेट। अगर अप्रूवल हो जाता है तो कंपनी आपको अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आपका नाम काटकर ट्रांसफरी का नाम लिख देगी एंड कंपनी जो नया शेयर सर्टिफिकेट है वो ट्रांसफरी को 1 महीने के अंदर अंदर दे देगी। ठीक है जी। अब ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर फॉर ट्रांसमिशन सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 से गवर्न होता है। सेक्शन याद रखना। सबसे पहला इज इंटीमेशन एंड सबमिशन ऑफ प्रूफ। जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या नॉमिनी है या ऑफिशियल रिसीवर है, वो इंटीमेशन ऑफ ट्रांसफर सबमिट करेंगे कंपनी को। इंस्ट्रूमेंट ऑफ शेयर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर एंड इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन, ये दोनों चीजें हैं। ठीक है, अलग अलग चीजें। इंटीमेशन मस्ट बी अकम्पनीड बाय द रेलेवेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स। रेलेवेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके उसमें अटैच होने चाहिए। अगर डेथ हो जाती है, डेथ के कारण से आपका शेयर जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो डेथ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, सक्सेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, प्रोबेट ऑफ विल लगानी पड़ेगी, या फिर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लगाना पड़ेगा। समझे? डेथ सर्टिफिकेट लगानी पड़ेगी, सक्सेशन सर्टिफिकेट लगानी पड़ेगी, प्रोबेट ऑफ विल या लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लगाना पड़ेगा अगर डेथ है। इंसॉल्वेंसी है तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और ऐसा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो डिक्लेयर करे कि हाँ जी अब आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं बचा है, या फिर ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर का ऐसा ऑर्डर आपको अटैच करना पड़ेगा। जॉइंट होल्डिंग की बात है
तो shares are transmitted to the surviving joint holders upon the submission of death certificate of the deceased holder. डिसीज होल्डर के डेथ सर्टिफिकेट के बाद ही आपके शेयर्स जो होंगे वो सर्वाइविंग जॉइंट होल्डर्स के पास चले जाएंगे. इंटीमेशन हो गया. इंटीमेशन एंड सबमिशन ऑफ प्रूफ. प्रूफ आपने दे दिया डेथ के केस में आपको क्या क्या देना है, इंसॉल्वेंसी के केस में आपको क्या क्या देना है आपको अब पता है. बोर्ड अप्रूवल की अगर मैं आपसे बात करूं तो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्जामिन करेगा लीगल डॉक्यूमेंट. ठीक है, वो देखेगा कि क्लेमेंट का राइट सच में बनता है या नहीं बनता, वो डॉक्यूमेंट सच में वैलिड डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है. देन अगर वो संतुष्ट हैं तो वो रेजोल्यूशन पास करके आपका ट्रांसमिशन अप्रूव कर देंगे. रजिस्ट्रेशन एंड एंडोर्समेंट. एक कंपनी द कंपनी रिकॉर्ड्स द चेंज बाय एंडोर्सिंग द न्यू रजिस्टर्ड मेंबर्स. रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आपका नाम लिखकर कंपनी जो है चेंज एंडोर्स कर देगी. कंपनी मस्ट डिलीवर द न्यू शेयर सर्टिफिकेट विद इन 1 मंथ. तो काफी हद तक प्रोसेस सिमिलर ही है. एक बार फिर से देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपको जरूरत पड़ेगी. आई होप ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन आप लोगों के लिए क्लियर हो गया है. ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है, इसके सेक्शंस क्या होते हैं, इसके डिफरेंस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन. मेरी पूरी कोशिश रही है यार कि यूनिट 2 में मैं आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस ज्यादा कर सकूं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दिस यूनिट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज थी इसमें. शेयर्स एंड डिबेंचर्स को मुझे खुद समझने में काफी टाइम लग गया था, विच इज व्हाई मैं चाह रही थी कि एक बार ऐसी वीडियो बनाऊं कि आप लोगों को कहीं और इधर उधर जाके धक्के ना खाने पड़े. सो from my side, prospectus are done, share and share capitals are done, debentures are done, and transfer and transmission of shares are completed. If you liked this segment of video, this is the second segment of video from my side. First segment मैं बना चुकी हूँ, second segment ये रहा. थर्ड सेगमेंट में मैंने डायरेक्टर्स की सारी पावर्स एंड ड्यूटीज ऑलरेडी डाल रखी है. प्लीज 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 गो एंड चेक इट. ठीक है, मोर ओवर आई एम गोइंग टू बी कवरिंग वाइंडिंग अप. कंपनी का वाइंडिंग अप कैसे होता है एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट सेगमेंट. ये दोनों चीजें मैं नेक्स्ट सेगमेंट में कवर करने वाली हूँ. ऑलराइट, if you like my way of teaching and if you understand what I say, please make sure to subscribe. Okay, thank you so much for watching. I'll see you until next time. Bye bye.